यहाँ लाइट नहीं है, पानी हमें यहाँ 2-3 किलोमीटर से जाके। हमारे विधायक, मुझे याद आता है 2014 में हमारे गांव ढड़काई बी में आए थे। हिंदुस्तान के किसी कानून में ऐसा लिखा है कि जहां एसटी बस्ती है या साइलेंट विलेज है वहां पे हक नहीं मिलना चाहिए। आज तो लगभग 100 के करीब लटा है। इसका एक भाई है, नहीं बच्चे हैं, सब लटे हैं, 7 बच्चे और सारे लटे हैं। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के लोकल लोग हैं जो गुज्जर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं जो अपने माल मवेशी को लेकर यहाँ पर आए हैं। हम इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर मोहम्मद इसराइल है। आप यहाँ पर कितने माल मवेशी के साथ आते हैं और क्या बच्चे सब कुछ यहाँ पर यही रहते हैं आप? हाँ, हम यहीं रहते हैं। हमारा माल मवेशी भी यहीं है और हम यहीं रहते हैं। परेशानी क्या है आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा? मैंने सुना यहाँ पर बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, मेहनती बच्चे हैं। ढड़काई की अगर हम बात करें तो ढड़काई के बच्चे मेहनती हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि परेशानियां भी बहुत हैं। क्या क्या है? अल्लाह का शुक्र है, ढड़काई के बड़े मेहनती लोग हैं, लेकिन परेशानी हमें इस बात की है कि इस वक्त भी, इस 21वीं सदी के दौर में भी, एक तरफ से हमारी मरकजी सरकार दावा करती है, मोदी साहब कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है। दूसरी तरफ से इस वक्त आप बखूबी जान सकते हैं, आप जिस घर में हमारे में इस वक्त आए हैं, हमें इस वक्त इस घर में लाइट का, अभी तक लाइट का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। लाइट नहीं है हमारे यहाँ, लाइट नहीं है। पानी हमें यहाँ 2-3 किलोमीटर से जाके आप देख सकते हैं। यहाँ कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ देख सकते हैं, पानी हमें बोतलों में भर के लगभग 1-2 किलोमीटर से लाते हैं और वो बच्चे हमारे लाते हैं। और फिर यहाँ से काफी दूर हमें स्कूल जाना पड़ता है बच्चों को, और वो आने जाने में उनका वक्त जाया हो जाता है और वो पढ़ाई कैसे कर सकेंगे। यहाँ के विधायक जो है MLA, क्या कभी वो आपके गांव में आए और आपको पूछा कि आपको क्या समस्या या कुछ भी आप उनका दिया हुआ आप हमें बता दें, क्या कुछ है कोई? हमारे विधायक, मुझे याद आता है 2014 में हमारे गांव ढड़काई बी में आए थे। अच्छा। उसके बाद तो अभी तक हमारे गांव में नहीं आए हैं और नहीं हमें कोई ऐसी फैसिलिटी उनकी तरफ से मिली है। याद करें कोई ऐसी चीज जो दी हो आपको? कोई मुझे नजर नहीं आ रही है। मरकजी सरकार ने एक रोड हमें दिया, वो भी हमारे गांव का, वो आधी नहीं है, वो अभी नीचे ही है, नीचे ए पंचायत में चल रही है। अगर वो पहुंचेगी तो हम उस वक्त बोलेंगे कि पहुंच गया। अभी तो हमें ना रोड है, ना हमारे यहाँ पानी है, ना बिजली है। हम आप वो पुराने जमाने में जो लोग इस्तेमाल करते थे लाइट का, वो मतलब दरख्तों के वो ढक्कियों से वो निकाल के, जिनको हम दीनी बोलते हैं, गोजरी में दीनी बोलते हैं, वो जला के हमारे बच्चे रात को यहाँ अपना सबक वगैरह पढ़ते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो क्रिकेट की अगर हम बात करें, कल एक मैच हुआ चिल्लूटा, आपने बहुत परफॉर्म किया वहां पर बच्चों ने, आपके ढड़काई के बच्चे, खासकर आपका ये नौजवान बेटा, लेकिन इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप चाहते हैं सरकार से? जनाब, हमारी बदकिस्मती तो यही है कि हमारे गांव के लड़कों को बहुत ज्यादा शौक है। हमारे राजा अकरम जी ने एक गुज्जर ट्राइबल यानी कि गुज्जर बरादरी की एक टीम पूरी भलेसा से, बल्कि हर जगह हमने उनको अनाउंस किया था कि कहीं से भी हमारे गुज्जर बरादरी एसटी का बंदा आ सकता है। और हमने एक यहाँ पे मैच रखा, आप भी शायद उस मैच में थे, आपने भी देखा होगा। और हमारे गुज्जर लड़कों ने इतनी शौक से और इतने बलबले से वहां पे गेम खेली कि आपने देखा कि कितना शौक इनके अंदर है। लेकिन बदकिस्मती ये, हमें कोई प्ले ग्राउंड अच्छा नहीं है। हमारी तरफ सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही है, ना जाने ये देख रही है कि साइलेंट विलेज है और यहाँ खाली एसटी बस्ती है। क्या साइलेंट विलेज है तभी आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही? मुझे तो लग रहा है साइलेंट विलेज है। या तो हम 100% गुज्जर बकरवाल लोग हैं, और या तो हिंदुस्तान के किसी कानून में ऐसा लिखा है कि जहां एसटी बस्ती है या साइलेंट विलेज है वहां पे हक नहीं मिलना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अभी 20 साल एज है मेरी, लेकिन मैंने 20 साल में देखा कि ढड़काई में इस वक्त सैकड़ों मीडिया पर्सन जो हैं वो आते हैं और यहाँ के विजुअल रिकॉर्ड करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जहाँ देखो ढड़काई मीडिया में है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो ढड़काई कुछ भी नहीं। जी, आप देख सकते हैं, अगर मेरी बात गलत है तो आप दिखा सकते हैं। यहाँ अगर हमें पानी है, हमें बिजली है, हमारी पंचायत में रोड है, हमारे स्कूल अपग्रेड है, हम खाली 100% हमारे एसटी बरादरी है। तो यहाँ माल मवेशी रखते हैं ना, हम गुजर लोग हैं, और यहाँ कोई एनिमल हस्बेंड्री है। हम हर तरीके से गवर्नमेंट ने इस वक्त महरूम है। मैं एक गवर्नमेंट की बात नहीं करूँ, कोई किसी गवर्नमेंट नहीं हमारे यहाँ इस वक्त तक तवज्जो नहीं दी है। खाली इस्तेमाल किया गया, खाली गुजरों को नारा के लिए रखा गया और खाली वोट के लिए रखा गया। तो लिहाजा मेरी सरकार से, मरकजी सरकार से भी और रियासती सरकार से भी, गवर्नर साहब से भी यह गुजारिश है कि हमारे गांव की तरफ तवज्जो दी जाए। यहाँ लगभग 100 के करीब गूंगे और बहरे डिफरेंट डम लोग हैं और इस वक्त तक कोई फैसिलिटी उनको नहीं। खाली 1000 पेंशन, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट देती है बढ़ापे में, लेकिन उनको कोई फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए थी ना। तो उसके बावजूद भी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि उसके बावजूद भी हमारे लोग इतने काबिल और मेहनती लोग हैं कि 2001 में हमारे KS अफसर यहाँ मोहम्मद रफीक जहूर, उस ढड़काई से, खिता जनाब से, मैं बोलूंगा कि पहला KS गुजर वो है। और उसके बावजूद भी हमारे लोग इतने मेहनती और काबिल हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी तरफ कोई फैसिलिटी हमें कोई नहीं।
या आप ग्राउंड लेवल पे जाके चेक कर सकते हैं। हमारी बात जहां आपको गलत लगेगी आप हमसे उस बात का क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आपको फैसिलिटी है तो आप क्यों बोल रहे हैं कि हमें फैसिलिटी नहीं है। देखिए जी, देखते हैं आज की ढड़काई को ग्राउंड लेवल पर जाकर क्या कुछ ढड़काई के अंदर है और क्या ढड़काई के अंदर चल रहा है, और हमारे साथ में गाइड करने वाले रहेंगे यहाँ के मोहम्मद इसराइल, जिन्होंने अपना नाम अपनी जुबानी बताया। तो चलिए तो दोस्तों देखिए, अभी हम इस वक्त मंदुधार में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी ये गोजरी जुबान में हमें कुछ गाना या कोई बैत वगैरह सुनाने वाले हैं। तो चलिए चाचा, आप जरा स्टार्ट करें, बैठे यहाँ पर। थोड़ी आवाज ऊंची रखिए, आवाज ऊंची रखिए। जीता बंदांगी ओ मुलाकात हो सुनिए सुन जाने मुआंगी ओ निगड़ा निगड़ा मेरा भैन भाई ओ सुनिया जन बुढ़ड़ा सुनिया माई दा ओ फिर पंजाल थोड़ा हाँ बर्फान मलिया जन दुखान मल हो वतना ने छोड़ो रंग सती हो न मारा मुल्कान दितो जो हो पदरो पदरो जीरो जबरू तेरिया में सान चरण ओखो चार गदी गो हो शायर गया बारे गद्दी मित्र पिडाना जार अड़िया सोनिया वे सिलांगी ओ लियो जी, शुक्रिया। मैं सियाणो आदमी आने तो पालड़िया दो चार बोल। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गीत गाया। अरे सुनाओ ये बोला आवे हासिल हुई है, जो कि ढड़काई के अंदर बहुत ही ऐसे लड़के हैं जो डफ एंड म्यूट हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? मोहम्मद फीक। आपका बच्चा डफ एंड म्यूट है? जी जी। कब, कितनी एज है बच्चे की? 15 साल का बच्चा। मैंने सुना उनको पढ़ाया भी जाता है। हाँ। सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसिलिटी उन बच्चों के लिए बता सकते हैं थोड़ा? इस वक्त कुछ नहीं दिया आज तक। कुछ नहीं। ये उस बच्चे के फादर हैं और हमारे साथ फिलहाल यहाँ पर मोहम्मद इसराइल, इनसे हम जानेंगे। इसराइल साहब, आप बताएं कि ये जो बच्चे डफ एंड म्यूट हैं, आखिर इनका रीजन क्या है और ये क्यों एक ही जगह पर ऐसे बच्चे जो हैं ज्यादातर पाए जाते हैं? जनाब, ये कोई अल्लाह की मर्जी है, ये आज का मसला नहीं है। ये तकरीबन
1940 में या बुजुर्गों से हमने सुना है, काफी अरसे पहले एक लट्टा यहाँ पे पैदा हुई थी और आस्ता आस्ता आज तो लगभग 100 के करीब लट्टा है। इसका एक भाई है, उसके पूरे जितने भी बच्चे हैं सब लट्टे हैं, 7 सब बच्चे लट्टे हैं हैं। और सारे लट्टे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फैमिली उनको अपसेट कैसे करती है, क्या कुछ मुश्किलात मुश्किलात उनको खाना, कपड़ा, रहना, सहना बुरी तरह से मुतासर है। मगर अब हम गवर्नमेंट से हर रोज मीडिया के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू हर रोज हम अपने हिसाब से उनको मांग करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं। कहीं कुछ नहीं। एसडीएम, तहसीलदार, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आपके यहाँ पहुंचा कभी, पूछा कि आपको क्या कुछ परेशानी है? एसडीएम की जहाँ तक बात है, तहसीलदार साहब की बात है, डीसी डोडा की बात है, हम मानते हैं कि वो ढड़काई स्कूल, ढड़काई हाई स्कूल हमारा ढड़काई ए में है, वहाँ डीसी डोडा भी कभी आते हैं, एसडीएम गंदो भी आते हैं। लेकिन जहाँ तक ढड़काई बी का सवाल आपने किया, इस वक्त तक मैं ऑन कैमरा ये बात आपको कहता हूँ कि ना हमारे ढड़काई बी में इस वक्त तक तहसीलदार आया, ना एसडीएम गंदो आया, ना डीसी डोडा आया, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा, कोई सियासी लीडर इस वक्त तक हमारी ढड़काई बी में नहीं आया। पिछले साल इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन, आओ मैं सवाल करता हूँ, कोई किसी पार्टी का एमएलए बोले कि मैं यहाँ आया, तो मैं ऑन कैमरा कहता हूँ कोई नहीं। क्यों नहीं आया? कि दूर है, दूर दराज एरिया है। भाई खाली उनके वर्कर शर्कर आए, हाँ जी वोट दे दो, अब हम आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन देखने को कुछ नहीं मिल रहा है, खाली खोखले वादे। तो एमएलए तो यहाँ कोई आया ही नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी पार्टी का कोई एमएलए ढड़काई भी में इस वक्त तक नहीं आया। 2014 के बाद 2014 में दलीप परिहार को हमने यहाँ देखा था, एक बार वोट लेने के लिए आया, एक बार वोट लेने मांगने के लिए। उसके बाद इस वक्त तक हमने कभी नहीं देखा एक दलीप परिहार की बात नहीं, किसी सियासी पार्टी का लीडर, कोई भी लीडर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमने यहाँ नहीं देखा। देखिए, जिन बंदों की खाली समस्या ये नहीं है कि इनके बच्चे डफ एंड म्यूट हैं, बहुत सारी समस्याएं अगर हम बताने लग जाएं तो ये एक पूरी हिस्ट्री बन जाएगी, लेकिन इसको अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जितनी कोशिश होगी हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की क्या क्या समस्या है।